Hello student, welcome to my channel. This videos for DSSP PGT Computer Science जून 2021। इसमें मैं चैप्टर नंबर 2 है 12th की बुक लेकर आई हूँ NCERT के 12th की बुक्स कंप्यूटर साइंस की, जिसमें सेकंड चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो उससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 12th की बुक से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, उससे बेस क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए यूज़फुल है। इसमें आपके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका? एन ऑब्जेक्ट इज़ द बेसिक की कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज मेंशन बिफोर। इट कैन बी एनीथिंग अराउंड एज ए पर्सन हो सकता है, एक प्लेस हो सकता है, एनी एक्टिविटी और एनी अदर आइडेंटिफाइबल एंटिटी। एवरी ऑब्जेक्ट इज करेक्टरिस्टिक बाई। एंटिटी क्या है? किसी का नेम, किसी को आप पहचान सकते हो, जैसे फ़ोन को आईफोन बोलते हो, किसी का नेम लिखकर उसको पहचानते हो। प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये मोबाइल फ़ोन है, मॉडल कौन सा मॉडल, कलर है, प्राइस है, एलसेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। ठीक है, उसके इसमें तो आपके ये ही आएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद क्लासेस क्या है? ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विद नेम, एट्रीब्यूट एंड कॉमन बिहेवियर। इट इज़ बेसिकली ए ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ए बेसिक की कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट क्लासेस प्रोवाइड एन एबिलिटी टू जनरलाइज सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। बोथ डाटा एंड फंक्शन ऑपरेटिंग ऑन द डाटा आर। ठीक है, ये आपके देखो, इसमें वी हैव अदर एग्जाम्पल लेते हैं इसमें से, जैसे नेम है रानी एंड रवीश आर ऑब्जेक्ट। दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्लासेस, मेक, एटसेट्रा एंड द, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। Examination will come into the categories of students. So a student is said to be a class as they share common property and behavior. समझ में आया कुछ? इसमें एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। आपकी एक वो है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन का, विच इज रिप्रेजेंट ए ब्लॉक डायग्राम। क्लास क्या है आपकी? मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, डाटा, मॉडल, कलर, प्राइस। और फंक्शन क्या है आपका? स्टोर नंबर और मिस्ड कॉल, ये आपके फंक्शन किए हुए। क्लास इज डिफाइंड बिफोर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इट इज टाइप। द ऑब्जेक्ट आर दैट क्रिएट एज इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो ये आपके क्लास है और ये आपके ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या है आपके? मोबाइल नेम है। ऑब्जेक्ट क्या आपका? नोकिया, आशा, i4। तो ये आपके ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज ए मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज कंबाइन ऑफ data and the function associated with that data in a single unit. In most of the language including Python, this unit is called a class. तो मोबाइल, जो पीछा जो एग्जाम्पल था आपका, मोबाइल फ़ोन गिवन अंडर द सब टॉपिक क्लासेस। वी सी दैट द नेम ऑफ द क्लास, इट इज़ प्रॉपर्टीज or attribute and behavior are all enclosed under one independent unit. This is encapsulation implemented through the unit name class. In simple terms, we can say that encapsulation is implemented through the classes. In fact, the data member of a class can be accessed through its member function only. It keeps the data safe from any external interference and miss. ठीक है, जैसे कलर है, एनकैप्सुलेशन द डाटा, मॉडल, कलर, प्राइस एंड द एसोसिएट फंक्शन इनटू ए सिंगल इंडिपेंडेंट। डाटा हाइडिंग क्या है? डाटा हाइडिंग कैन बी डिफाइंड एज द मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग द डाटा ऑफ ए क्लास फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, और टू बी precise from the other classes. This is done to protect the data from any accidental or internal access। मतलब किसी से आप अपना डाटा हाइड
करते हो वही डाटा हाइडिंग होता है. इन द मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंट through the classes. In a class, data may be made private or public. Private data or function of a class cannot access from outside of the class, while the public data or function can be accessed from anywhere. So data hiding is achieved by making the member of the class private. Access to private member is restricted and is only available to the member function of the same class. The public part of the object is accessible outside the classes. You will study about private and public member in the detail of next chapter. इससे एक क्वेश्चन बनता है गाइस, अच्छे से पढ़ना. डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डू यू नो that inner detail of the monitor of your PC or your mobile phone? What happens when you switch on the monitor or when any cell is received by you on your phone? Does it really matter to you what is the happening inside the device? No, it does not, right? Important thing for you whether these devices are working as per your requirement or not. You are never concerned about their inner activity. This is what we call abstraction. The process of identifying the separating the adjacent features without including the internal detail is abstraction. Only the adjacent information is provided to the outside world, while the background detail are hidden. Classes use the concept of abstraction. A class encapsulates the relevant data and functions that operate on data by hiding the complex implementation detail from user. The user need to focus on what a class does rather than how it does. क्या क्लास है rather than कि कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है. Let us have a look at the mobile phone class. The case of body of the mobile phone is abstraction. This case is public interface through which is user interact. Inside the case, there are numeric components such as memory, process, RAM, etc., which are private and so the hidden behind the public interface called as case body. The case body is the abstraction which is separate the adjacent component from the implementation. ठीक है, ये सब डिटेल में दिया हुआ, ये आप पढ़ सकते हो. Inheritance क्या? Inheritance is one of the most useful characteristic of the object-oriented programming as it enhances and usability of code. Inheritance is the process of informing a new class derived class from the existing class called the base class. This data member and the method associated with the data are accessible in the inherit class. जैसे iPhone is the class in a class in itself. It is type of mobile phone. So we have mobile phone as the base class and iPhone it is the derived class. तो देखो the mobile phone base class है, जिसमें विंडो फोन, एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन ये सब इसकी derived क्लास है. ठीक है, तो ये आप इनहेरिटेंस पढ़ सकें. इनहेरिटेंस की हम किसी अपने से ऊपर वाले की प्रॉपर्टी लेते हैं. जैसे हम अपने दादाजी से पापा की प्रॉपर्टी आती है, पापा जी से हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, तो वो इनहेरिट होती रहती है. मोलिफॉर्मिज्म क्या होता है? द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज ए फॉर्म फ्रॉम टू वर्ड poly and morphism, where poly means many and morphin means form. So polymorphism is the ability to use the operate or function in a various form, that is a single function or an operate behind different depending upon the data provided to them. Polymorphism can be achieved in two ways: operator overloading और फंक्शन overloading. Operator overloading में जैसे plus operator we have noticed that the plus operator behind different with a different data type with it add to
number and will string it constant join to string. 8 plus में 9 will give 17. ठीक है. प्रिंट पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग विल गिव द आउटपुट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. तो ये ओवरलोडिंग होगा. फंक्शन ओवरलोडिंग का देखो. Polymorphism in case of function is a bit different. A name function can also vary depending on the parameter it is given. For example, we define multiple functions with the same number but different argument list. तो ये आपके फंक्शन ओवरलोडिंग है, ये आप पढ़ सकते हो. स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग क्या, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बाइंडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द फंक्शन shall to be function defined. The body of the function is execute when the function shell is made behind. And two types static binding. In this type of binding, the linking or function call to function defined is does during the जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, जब आप कॉल करते हैं फंक्शन को, तो वो आपका स्टैटिक बाइंडिंग होता है. डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है, द लिंकिंग ऑफ ए फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन डज एट रन टाइम. जब आप रन टाइम कोई फंक्शन को कॉल करते हो तो वो आपका डायनामिक बाइंडिंग होता है. स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है, जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल करते टाइम जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो वो आपका स्टैटिक होता है. ये आपके एडवांटेज है कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, तो ये आप रीड कर सकते हो. ये सारे आपके सिक्योरिटी, रीयूजेबिलिटी, ये सब आपके वो है. अब लिस्ट रिव्यू है. ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, डिफाइंड एंटिटी इन टर्म ऑफ इट इज प्रॉपर्टीज. क्लासेस क्या होती है, ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एनकैप्सुलेशन क्या होता है, कंबाइन द डाटा एंड द फंक्शन एसोसिएट विद दैट डाटा इन ए सिंगल यूनिट. डाटा हाइडिंग क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग द डाटा ऑफ ए क्लास फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. Abstraction क्या होता है, प्रोवाइड ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ड एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल. इनहेरिटेंस फॉर्म ए न्यू क्लास, ड्राइव क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास कॉल्ड द बेस क्लास. पॉलीमॉर्फिज्म, एबिलिटी टू यूज द ऑपरेटर और फंक्शन इन वेरियस फॉर्म. स्टैटिक बाइंडिंग, द लिंकिंग ऑफ फंक्शन call to function defined is done during the compilation of the program. Dynamic binding, the linking of function call to the function definition is done during the execution of the program. Thank you guys. Next video, next chapter के साथ.